जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों ये सेशन मैथमेटिक्स का है और हम लोग जो है 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है 7.2 तक 7.1 और 7.2 पढ़ चुके हैं। इसके पहले भी कई अभ्यासें हम कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो हमारे जो है प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 7.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। 7.3 ठीक है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन का पहला है, आप लोगों के पास बुक होगी उसमें आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष उसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को पता होना चाहिए का त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका है 1/2। वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे आधार गुणे ऊंचाई। यह समबाहु त्रिभुज है तो √3/2 गुणे भुजा का वर्ग, ये पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा होगा कैसे? 1/2। अब यहाँ पे रहेगा x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे रहेगा x2। क्या रहेगा? x2 और ब्रैकेट में अब यहाँ पे देखिएगा, याद करने का तरीका भी साथ में सीख लीजिएगा। 1 2 3 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 3 और 3 के बाद 1 प्लस x2 हो गया, x3 हो गया। अब y3 हो है तो y3 के बाद आएगा y1 माइनस y2। एक बार इस फार्मूले को मैं फिर से बताता हूँ, देखिएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2 क्रम से होना चाहिए। देखो ब्रैकेट के अंदर y का मान रहेगा, ब्रैकेट के अंदर कैसा रहेगा? y का मान रहेगा। ठीक है, और निशान माइनस नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा, ब्रैकेट के बाहर वो x का मान रहेगा। तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। फिर जब अंदर चलते हैं तो 2 3, देखो 2 3, ठीक 1 2 3। अब देखो यहाँ से 3 आ गया, 3 के बाद दो दोस्तों जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसके बाद क्या? 3 आया। फिर 2 जब यहाँ पे था तब 3 आया, 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से 3 के बाद 1 के बाद 2। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये फार्मूला ना रट के आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले उन मानों को हमको लिख लेना है। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम x1 बराबर अगर लिखें तो रहेगा 2, x1 बराबर 2 और y1 बराबर रहेगा आपका 3। x2 बराबर निकालें तो हमारा -1 और y2 बराबर हमारा रहेगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से x3 बराबर हमारा रहेगा 2 और y3 बराबर रहेगा आपका -4। इतना दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमको मान इसमें रखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया आपका। तो x1 बराबर आपका दिया हुआ है 2 और y2 आपका 0 दिया हुआ है और y3 आपका कितना दिया है? -4। एक दोस्तों माइनस यहाँ से है फार्मूले से और एक माइनस का यहाँ से है, तो माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4। अब देखिएगा प्लस x2 बराबर -1 है, -1 दिया हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या कह रहा है कि y3 -4 और -y1, तो y1 कहाँ गया आपका? ये आपका 3 हो गया। ठीक है, प्लस x3 आपका कितना है? 2 है। अब देखिएगा x3 के बाद y1 आपका 3 माइनस y2 आपका है 0। ये हो गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2, अब ये सोल्व होकर आएगा आपका केवल 4। ठीक है, प्लस अब देखिएगा यहाँ से ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का यहाँ से 1 आएगा और 4 3 7, तो -7 रहेगा। प्लस ये 2 हो गया और गुणे में 3। ठीक है, आगे 1/2, 2 चक्कू आपका 8 हो गया और ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का 7, प्लस का कितना रहेगा? 7 रहेगा और प्लस का ये हो गया 2 त्रिके 6, 8 7 15 6 हो गया आपका 21। कितना आएगा? 21 आएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 2 1 2 2 5 10। ठीक है, 2 1 2 2 5 10, सॉरी ये आएगा आपका 10.5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 10.5। ठीक,
अब इसको हम जोड़ के लिख लेते हैं। पहले तो 1/2, 1/2 हो गया, 8 7 15, 15 6 हो गया आपका 21, ठीक। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 10 दूना 20 होता है और 1 बच जाएगा तो 0.5, तो आपका निकल के आया 10.5। और इसके यूनिट आप लोग लिखना बिल्कुल ही नहीं भूलना है आपको। मात्रक क्या रहेगा आपका 10.5 वर्ग इकाई। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का, और ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसको दोस्तों आप लोगों को अपने आप लगाना है और इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका अगला क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है। k का मान आप लोगों को ज्ञात करके बताना है ताकि तीनों बिंदु कैसे हों, संरेखीय हों। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो संरेखी में आपका 0 के बराबर होता है। कैसा होता है, 0 के बराबर होता है। अर्थात यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर आपका हो जाएगा x3 इंटू y1 और y1 माइनस का y2, ठीक। ये आपका बराबर किसके होगा, 0 के बराबर होगा। जब 0 के ये बराबर है तो जो ये वाला 1/2 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चूंकि 1/2 की हम तिरछी गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसमें जो है हम ये सभी मानों को रख लेते हैं और जो भी हमारा आएगा वो k का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं x1 x2 मान लेते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे एक बार लिख लेना है। मैं जो है यहीं पे लिख दे रहा हूँ x2 y2 y1 x2 y2 और ये x3 और ये आपका हो गया y3, ठीक है। तो x1 आपका कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ब्रैकेट y2 आपका 1 माइनस y3 का मान आपका k है और इसी k का मान हमको निकालना है, प्लस x2 5 दिया हुआ है, y3 आपका है k माइनस y1 माइनस 1 माइनस ये और 1 माइनस ये यहाँ से, तो प्लस का हो गया, प्लस x3 आपका 3 दिया हुआ है, y1 माइनस y2 तो माइनस का 2 और माइनस का 1 बराबर किसके, 0 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये देखो 7 की गुणा अंदर होगी, 7 × 7 माइनस का 7 प्लस ये आपका 5k और प्लस का 10 प्लस ये हो गया माइनस का 3 और 3 बाहर है पहले से, तो और ये 0 के बराबर हो गया। अब देखिएगा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 10 और 7 हो गया आपका 17 और ये माइनस का 2k और ये आपका माइनस का 3 त्रिके 9 बराबर ये हो गया 0। देखिएगा आप ध्यान से, ये अब जब सॉल्व करेंगे 17 से 9 को कम करेंगे तो होगा आपका 8 और माइनस का 2k बराबर 0। अब ये आपका इधर बराबर जाएगा, इधर देख लीजिएगा, तो माइनस का 2k बराबर का माइनस का 8 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2k = 8 या फिर कह सकते हैं k = 8/2। तो यहाँ से k का मान जो निकलेगा, k का मान निकल के आएगा 4। k का मान कितना निकलेगा, 4 निकल के आएगा। तो k बराबर 4 मान के लिए आपका जो तीनों बिंदु होंगे वो संरेखीय होंगे, मतलब जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो वहाँ पे 0 आएगा दोस्तों, ठीक है। संरेखी का मतलब एक ये भी होता है कि आपके जो तीनों बिंदु हैं एक ही रेखा पे हैं, एक ही रेखा पर होंगे, ठीक है, तो वो आपका त्रिभुज नहीं बनाएंगे, ये भी हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अब दोस्तों क्या करना है कि इसका एक दूसरा पार्ट भी यहाँ पे दिया रखा है नीचे, अपनी बुक को खोलिएगा और उसको देख लीजिएगा। ये दोस्तों आप लोगों के पास कोई भी बुक अभी नहीं अवेलेबल है तो आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगली क्लास में दोस्तों आगे बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।